आप लोग का स्वागत है इस रेडियंट क्लासेस में। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 10D जो आर एस अग्रवाल का बुक है। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसमें जितने भी फॉर्मूले हैं उसको यही हम डिराइव करते चलेंगे और कोशिश करेंगे आप लोग यहीं से याद करते चलेंगे ताकि आपके जितने भी है फॉर्मूले भी हो जाएंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे, जितने भी डेरिवेटिव का। यहाँ स्टार्ट करते हैं। यहाँ बोला गया आपके पास कि 1 माइनस कॉस 2x 1 प्लस कॉस 2x। अब आपको बोलते हैं सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला, दो फॉर्मूला है। पहला कौन सा फॉर्मूला है? पहला फॉर्मूला है आप 1 प्लस कॉस 2x देखे होंगे लिखा हुआ, और दूसरा फॉर्मूला मेरे पास क्या है 1 माइनस कॉस 2x। जब आप पढ़ेंगे मैट्रिक्स का जहां भी ट्रिग्नोमेट्री आएगा तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला यही फॉर्मूला यूज होगा। इसके यूज होने वाले फॉर्मूला से याद रख लें। जब यहाँ प्लस रहेगा तो मिलेगा 2 कॉस स्क्वायर x और यहाँ लेंगे 2 साइन स्क्वायर x। जब माइनस रहेगा तो साइन हो जाएगा और प्लस रहेगा तो कॉस हो जाएगा। और जो भी यहाँ दिया हुआ रहेगा इसका क्या होता है, यहाँ पे आधे कर दिए जाते हैं। यहाँ भी जो भी रहेगा इसका क्या है आधे। फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिख देते हैं थर्ड नंबर में 1 प्लस कॉस nx लिख देते हैं। इसका क्या मिलेगा 2 कॉस स्क्वायर nx बाई 2। 4 नंबर 1 माइनस कॉस nx हो गया, क्या मिलेगा 2 साइन स्क्वायर nx बाई 2। यानी जो भी आपके पास एंगल में रहेगा उसको आधा कर देना है। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। एक और फॉर्मूला इसमें याद रख लीजिए, अभी यूज कर रहे हैं इनको, साइन 2x का फॉर्मूला। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन x इंटू में कॉस x। यहाँ भी हाल वही है कि जो भी यहाँ रहेगा इसका यहाँ पे आधा कर देना है। जैसे यहाँ पे 6 नंबर कर लेते हैं ऐसे इसके लिए कि साइन nx हो जाता है, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं 2 साइन nx बटे में 2 इंटू में कॉस nx बटे में 2। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसको यूज कीजिएगा। अब यहाँ ये क्वेश्चन पे, जब यहाँ क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लेट y का वैल्यू क्या मान लीजिए साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस x बटे में 2। अब इस फॉर्मूले से बैठाएंगे इस वाले पे। n के जगह मेरे पास क्या दिख रहा है, n के जगह मेरे पास 1 दिख रहा है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर n के जगह 1 रख देंगे तो मिलेगा x बटे में 2। तो इसका जो फॉर्मूला मेरे पास मिलेगा y का वैल्यू वो साइन इनवर्स अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर x बटे में 2 बटा में क्या मिलेगा 2। ये वाले 2 से ये वाला 2 चला जाएगा। जब रूट के अंदर स्क्वायर है, रूट से बाहर निकलेगा तो y का जो वैल्यू मिलेगा मेरे पास वो साइन इनवर्स साइन x बाई 2। और एक और फॉर्मूला यहां से याद रख लेंगे, इसको इरेज कर देते हैं, एक और फॉर्मूला लिख देते हैं, इसको भी लिख लेंगे। यहां पे लिखेंगे साइन इनवर्स साइन x का वैल्यू क्या मिलेगा x, कॉस इनवर्स कॉस x का जो वैल्यू मिलेगा वो भी मिलेगा x, टेन इनवर्स टेन x का वैल्यू मिलेगा वो भी x मिलेगा, कॉट इनवर्स कॉट x का वैल्यू क्या मिलेगा x, सेक इनवर्स सेक x का जो वैल्यू मिलेगा वो भी x मिलेगा, और कोसेक इनवर्स कोसेक x का भी वैल्यू क्या मिलेगा x मिलेगा। इसी फॉर्मूले को याद कर लेंगे। ठीक है, अब यहां ध्यान देंगे। अब इस फॉर्मूले से क्या लिखेंगे, देखिए तो यहाँ पे क्या था, जो यहाँ पे रहता है वैसे को यहाँ कॉपी कर दिया जाता है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है x बाई 2 है, तो y का वैल्यू क्या मिल गया यहाँ पे x बटे में 2। अब डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट। जब x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा dy बटे में dx। यहाँ लिखेगा 1/2 को बाहर निकाल देंगे, dx बटा में dx। डेरिवेटिव करेंगे तो मिलेगा dy बटा में dx बराबर में 1 बटे में 2। ये इस तरह से करके सॉल्यूशन को निकालते हैं। ये बात क्लियर हो गया हो? चलिए इस फॉर्मूले को लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बनाते हैं। यहाँ पे क्या किए
इस फॉर्मूले को इस्तेमाल किए और यहाँ पे फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। अब यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे क्या यूज करें, प्लस है तो क्या मिलेगा cos वाला, इसको sin 2x पे तोड़ देंगे, तोड़िए इनको, यहां ध्यान देंगे। जब इसका सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन लेट y का जो वैल्यू है वो tan इनवर्स sin x बटा में 1 प्लस cos x, y का जो वैल्यू मिलेगा यहां से ध्यान देंगे। अब sin x को तोड़ना है sin 2x पे, तो जस्ट फॉर्मूला यहां किए थे sin nx का, क्या था मेरे पास 2 sin nx बटे में 2 इंटू में cos nx बटे में 2। तो n के जगह मुझे क्या 1 रखना है, तो यहाँ 1 करेंगे तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बना यहाँ से tan इनवर्स 2 sin x बाई 2 इंटू में cos x बाई 2, और नीचे क्या मिलेगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2। ये बात क्लियर हो गया यहाँ से। अब यहाँ से ध्यान देंगे, ये वाला से ये वाला कैंसिल हो गया, एक cos से एक cos चला जाएगा। मेरे पास जो मिला y का वैल्यू वो tan इनवर्स sin बटा में cos क्या होता है tan होता है, तो लिखेंगे tan x बाई 2, और यहाँ से y का जो वैल्यू क्या मिलेगा, जस्ट फॉर्मूला भी लिख कर गए थे tan इनवर्स tan x का वैल्यू यही लिखा जाता है सेम का सेम। अब डिफरेंशिएशन कर लेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, जब x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे y का क्या मिल जाएगा dy बटे में dx बराबर में, अब यहाँ पे करेंगे x का हो जाएगा 1, तो आंसर क्या मिलेगा 1 बटे में 2, ये आपके पास आंसर मिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे यहां ध्यान देंगे, यहां करते हैं कोट पे, सॉल्यूशन लेट y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू मेरे पास है cot इनवर्स 1 प्लस cos x बटा क्या मिलेगा sin x। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका जो फॉर्मूला मिलेगा y बराबर में cot इनवर्स 2 cos स्क्वायर x बटे में 2, जब प्लस रहेगा तो cos होगा, माइनस रहेगा तो sin होगा, और नीचे sin 2x को तोड़ देंगे तो मिलेगा 2 sin x बाई 2 इंटू में cos x बाई 2, ये 2 से 2 चला गया, ये cos से cos चला जाएगा, ये क्या मिला cos बटा में sin क्या होता है cot होता है, तो y का जो वैल्यू मिलेगा मेरे पास वो cot इनवर्स cot x बाई 2, यहाँ y का वैल्यू मिलेगा वो x बाई 2 मिलेगा। डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, यहाँ क्या मिलेगा dy बटे में dx, जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो मिलेगा 1 बटे में 2। इस तरह से करके सॉल्यूशन को हम लोग निकालते हैं। यानी फॉर्मूला आपको याद रखना बहुत जरूरी है, और जितने फॉर्मूले होंगे सारे हम यहाँ पे लिख देते हैं और इसी का यूज करेंगे। पीछे क्या आप भूल जाइए, यहाँ भी जो पढ़ा रहे हैं उससे कीजिए, सारे काम चल जाएंगे आपका, एक भी फॉर्मूला नहीं छूटेगा, सारे फॉर्मूला याद भी हो जाएंगे। लेट y का जो वैल्यू मेरे पास है वो क्या है cot इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस cos x, और नीचे मिलेगा 1 माइनस cos x। ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखना है, जब प्लस रहेगा तो cos लिखाएगा और माइनस रहेगा तो sin लिखाएगा। यहाँ फॉर्मूला क्या मिलेगा y का वैल्यू y इक्वल टू में cot इनवर्स अंडर रूट, यहाँ पे लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x बाई 2 बटे में 2 sin स्क्वायर x बाई 2। अब यहाँ देखेंगे 2 से 2 मेरे पास कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देख cos बटा में sin क्या होता है cot होता है, तो y का जो वैल्यू मेरे पास मिलेगा वो cot इनवर्स अंडर रूट cot स्क्वायर x बटे में 2। अब रूट के अंदर में स्क्वायर है तो रूट से बाहर निकलते समय स्क्वायर खत्म हो जाएगा, y का जो वैल्यू मिलेगा वो cot इनवर्स cot x बाई 2। अभी जस्ट 6 फार्मूला लिखे थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, तो y बराबर क्या मिल जाएगा x बटे में 2,
और डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, जब यहाँ डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा, dy बटे में dx इक्वल टू में एक्स का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो बटे में क्या मिला 1 बटे में 2, ये आपके पास सॉल्यूशन मिला। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे बोला है कि अब इस फॉर्मूले को थोड़ा नोट में करके याद रख लें, हम अभी सेट कर लेते हैं। जब ऊपर प्लस होए और माइनस रहेगा तो कभी कभी यूज करेंगे, डायरेक्ट यूज करेंगे, cos x प्लस साइन एक्स बटा में cos x माइनस साइन एक्स, तो यहाँ लिखेंगे tan π/4 माइनस एक्स और प्लस एक्स, ऊपर रहेगा cos x माइनस साइन एक्स बटा में cos x प्लस साइन एक्स, इसका वैल्यू मिलेगा tan π/4 माइनस एक्स। ठीक, अब इसी चीज का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे सॉल्यूशन। अगर इसको कॉट में लिखने चले तो ये लिखेंगे कॉट, छोड़ी कॉट में नहीं, साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ ध्यान देंगे, लेट y का वैल्यू क्या मान लिए, tan इनवर्स cos x प्लस साइन एक्स बटा में क्या मिलेगा cos x माइनस साइन एक्स। अब इस बात को यहां से ध्यान देंगे, अगर जब इस पे फॉर्मूले को ही जनरेट कर देते हैं, इसको लाए हैं ना, यहाँ देख लीजिए, यहां से cos कॉमन निकाल लीजिए, तो y का जो वैल्यू मिलेगा वो मिला tan इनवर्स cos x इंटू में 1 प्लस साइन एक्स बटे में cos x बटा में क्या मिलेगा, cos x कॉमन निकाल लेते हैं, 1 माइनस साइन एक्स बटे में cos x। अब यहां से cos ये वाला चला जाएगा, y का जो वैल्यू मिलेगा वो tan इनवर्स 1 प्लस tan x बटा में 1 माइनस tan x। अब यहां से ध्यान देंगे कि मेरे पास ये 1 है, 1 को क्या लिख सकते हैं π/4 लिखेंगे, तो y का जो वैल्यू मिलेगा tan इनवर्स 10 π/4 प्लस tan x बटा में 1 माइनस 10 π/4 इंटू में tan x। यहां ध्यान देने की बात है, यहां ध्यान देंगे कि मेरे पास ये 1 को क्या लिखता है π/4, tan 45 का मान 1 होता है, उसके बाद tan x लिखा हुआ, तो 1 माइनस tan 45 1 हो गया, 1 इंटू tan x क्या मिलेगा, tan x ही तो मिलेगा। अब एक कौन सा फॉर्मूला बैठ गया यहाँ पे, tan x प्लस y का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे होता है tan x प्लस tan y बटा में क्या होता है 1 माइनस tan x इंटू में tan y, यानी tan x प्लस y का जो फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला होता है। और इस फॉर्मूले से यहाँ ध्यान देंगे, इस पे बैठाते हैं, तो x की जगह π/4 है, y की जगह मेरे पास x है, तो y का जो वैल्यू मिलेगा वो tan इनवर्स tan π/4 प्लस x, और फॉर्मूला से क्या मिल जाएगा ये π/4 प्लस x, और डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, तो dy बटे में dx का जो वैल्यू मिलेगा वो मेरे पास 1 मिलेगा। इस तरह से सॉल्यूशन को हम लोग निकालते हैं। और ये आपके पास होमवर्क रहेगा, ये निकाल लेंगे, ठीक है। नहीं निकले कमेंट कीजिएगा, इसको नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे, ऐसा बन जाना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे बोला गया कि 1 माइनस cos 3x बटा में 1 प्लस cos 3x। अभी जस्ट फॉर्मूला बताए थे nx वाले, ऊपर माइनस है तो क्या फॉर्मूला साइन रहेगा, और नीचे प्लस है तो क्या हो जाएगा cos। यहाँ पुट करते हैं सॉल्यूशन में, लेट y का जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा cot इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस cos 3x बटे में 1 प्लस cos 3x। y का जो वैल्यू मिलेगा वो cot इनवर्स अंडर रूट, इसको लिखेंगे cos 2 साइन स्क्वायर 3x बटे में 2, और नीचे लिखाएगा 2
कॉस स्क्वायर 3x बटे में 2। अब यहाँ ध्यान देंगे 2 से 2 तो ये गायब हो गया, यहाँ पे मिलेगा y का वैल्यू कॉट इनवर्स, इस साइन बटा में कॉस क्या होता है, टेन होता है, अंडर रूट टेन स्क्वायर 3x बटे में 2। तो y का जो वैल्यू मिलेगा वो कॉट इनवर्स टेन 3x बटे में 2। अब इसको यहां भी कॉट चाहिए मुझे, तो कॉट करने के लिए क्या करेंगे, हम एक फॉर्मूला पढ़े होंगे कि कॉट पाई बटे में 2 माइनस एक्स का जो वैल्यू होता है वो होता है मेरे पास tan x, यानी जो भी यहाँ रहेगा उसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ ध्यान देंगे y का जो वैल्यू मेरे पास है वो कॉट इनवर्स कॉट पाई बाई 2 माइनस 3x/2। अब यहाँ से y का जो वैल्यू मिलेगा पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, पाई बाई 2 माइनस 3/2 इंटू में x। अब डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो मेरे पास कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, इसका x क्या आ जाएगा 1, तो dy बटे में dx का जो वैल्यू मेरे पास मिलेगा वो क्या मिलेगा -3/2। ये मेरे पास आंसर मिला। इस तरह से करके सॉल्यूशन को हम लोग निकालते हैं। यहां फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला किसका है, अभी हम cos 2x का फॉर्मूला लिख देते हैं, जितने भी 3-4 फॉर्मूले तो sin 2x का, इस फॉर्मूले को नोट कर लेंगे। sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x इंटू में cos x। cos 2x sin 2x एक और फॉर्मूला होता है tan के फॉर्मेट में, 2 tan x बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये दो फॉर्मूला मिलेगा किसका, साइन का। उसके बाद cos का फॉर्मूला लिख लेते हैं, cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। cos 2x का फॉर्मूला मिलेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। cos 2x का फॉर्मूला cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और tan का फॉर्मेट में जो मिलेगा मेरे पास वो मिलेगा 1 माइनस tan स्क्वायर x बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर x, और जो tan का मिलेगा tan 2x का फॉर्मूला वो 2 tan x बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये मेरे पास यहाँ फॉर्मूला मिला, इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को यहाँ ये sin 2x cos 2x और tan 2x सारा फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इस बात को यहाँ से ध्यान देंगे कि अगर इसको नीचे ला दिया जाए तो इस फॉर्मूले पर आराम से बैठ जाएगा, इस पूरा टर्म को नीचे ला दिया जाए तो आराम से बन जाएगा फॉर्मूले पे। इसी फॉर्मूले पे इसको सेट करते हैं। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फॉर्मूले को लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो मेरे पास मिलेगा क्वेश्चन में ध्यान देंगे, लेट y का जो वैल्यू मान लेते हैं वो सेक इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर x बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर x। दिस इंप्लाइज दैट सेक इनवर्स, इसको जब लिखेंगे 1 बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर x बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर x। अब ये वाला किसका फॉर्मूला हो गया, देखिए तो ये वाला फॉर्मूला cos 2x का, तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे सेक इनवर्स 1 बटे में cos 2x। अब इसको नीचे से क्या ले जाता है, ऊपर ले जाता है, cos से क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, मिलेगा यहां से सेक इनवर्स इंटू में सेक 2x। अभी जस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक 6 फॉर्मूला लिखे थे उसी बैठा देंगे, मिलेगा 2x। अब डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, यहाँ पे मिलेगा dy बटे में dx बराबर में जो x का डेरिवेटिव मिलेगा वो मेरे पास क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। ये मेरे पास आंसर है। इस तरह से डेरिवेटिव करके हम लोग फॉर्मूले पे बैठाएंगे, बैठाने के बाद लोग निकाल लेंगे।
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बनाना है तो फिर नेक्स्ट देखेंगे। जब यहां देखेंगे आपके पास साइन ए वाला फॉर्मूला, जस्ट यही फॉर्मूला लिख करके आते हैं, इसी फॉर्मूला की बात करेंगे। सॉल्यूशन, लेट y का जो वैल्यू मेरे पास है वो साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अब एक किसका फॉर्मूला, जस्ट अभी पढ़ के आए थे, cos 2x का फॉर्मूला है। तो y के वैल्यू क्या मिल गया, साइन इनवर्स cos 2x। अब y के वैल्यू क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स, ऐसे लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 प्लस 2x, क्योंकि कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, साइन का क्या हो जाएगा, cos 2x मिलेगा। तो यहां से जो वैल्यू मिलेगा y का वैल्यू वो मिलेगा पाई बटे में 2 प्लस 2x। अब डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, जब यहां डेरिवेटिव करेंगे तो मिलेगा dy बटे में dx। इस बात को यहां से ध्यान देंगे, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0, ये 2x का है तो x का 1 हो जाएगा, तो आंसर क्या मिलेगा 2। इस तरह से हम लोग डिफरेंशिएशन को निकालते हैं। यहां फॉर्मूला है, यहां भी फॉर्मूला पे ध्यान देंगे, तभी जस्ट फॉर्मूला पढ़ के आते हैं यहां पे साइन 2x वाले, ध्यान देंगे। जो साइन 2x का tan फॉर्म था साइन 2x का, वो क्या था, 2 tan x बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ऐसी सेक कोसेक 2x का वैल्यू समझेंगे ऐसे, तो इसको पलट दीजिए, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बटा में 2 tan x। अब यही फॉर्मूला, चाहे तो डायरेक्ट फॉर्मूला बैठा सकते हैं। सॉल्यूशन करेंगे, लेट y के वैल्यू मेरे पास क्या है, कोसेक इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बटा में 2 tan x। अगर जो ये वाला फॉर्मूला याद है तो सादा कोसेक 2x लिख दीजिए, नहीं याद है तो इसमें कन्वर्ट कर दीजिए। आप तीन ही याद रखिए ना, साइन का, कोस का और टेन का, बाकी पलट लेंगे हम। इसको पलट ही देते हैं, कोसेक इनवर्स 1 बटे में 2 tan x बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। अब इसका वैल्यू क्या हो गया, साइन बनेगा, कोसेक इनवर्स 1 बटे में साइन 2x। ये ऊपर जाएगा तो क्या मिल जाएगा, कोसेक 2x। यहां वैल्यू क्या मिल गया, 2x। जब y के वैल्यू मेरे पास मिल गया 2x, और डेरिवेटिव कर देंगे, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट। तो dy बटे में dx का जो वैल्यू मिलेगा मेरे पास वो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव मेरे पास क्या है, 1 होता है। जब x का डेरिवेटिव 1 हुआ तो dy बटा में dx का जो वैल्यू मिलेगा मेरे पास 2 मिलेगा। चलिए इस वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए, और मिलते हैं और सारे क्वेश्चन के साथ। बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अब इस क्वेश्चन आपके पास होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अगले बार हम इस सारे क्वेश्चन को देखेंगे, आप बनाएंगे, जो बन जाएगा तो ठीक है, नहीं तो इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। 10 तक हुए फिर 10 तक करेंगे, ऐसे करते करते सारे क्वेश्चन को हम करा देंगे।